हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मेरा नाम है। नदीम। तो चैनल बनिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो इनके तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार इंडिया प्राइम मिनिस्टर बेग यूरोप विजिट आफ्टर रशिया कट गैस सप्लाई ऑन पेमेंट इशू टू यूरोप। मतलब कि जब रशिया ने गैस सप्लाई कट किया यूरोप के साथ, अच्छा। तो उसी दौरान पीएम मोदी ने यूरोप को विजिट मार दी। अच्छा, ओ भाई, जबरदस्त काम किया। तो यार काम तो जबरदस्त है, लेकिन अब ये सीन क्या है, ये तो वॉच करेंगे, कहीं रशिया नाराज ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करते, काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की ये खबर देखने के बाद आप भी कह दोगे कि दम हो तो रशिया जैसा हो, क्योंकि रशिया जो आज कर रहा है यूरोप के देशों के साथ, आज दुनिया के अंदर एग्जाम्पल सेट हो रही हैं। दोस्तों, रशिया ने जो कदम उठाया है, आने वाले समय में चाइना भी इन कदमों को फॉलो कर सकता है। और भारत को भी इसके बारे में सारी खबर ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है। रशिया के मामले की खबर भी बताएंगे और इसी के साथ भारत के विदेश मंत्री का भी विदेश नीति का एक बार फिर से बयान चर्चाओं में है, वो भी बताएंगे। और भारत के प्रधानमंत्री भी अचानक से ही यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं। तीनों बड़ी खबरें आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रशिया की। दोस्तों, रशिया ने क्या किया है, यूरोप के 2 देश हैं, पोलैंड और बल्गेरिया, इन्हें गैस की सप्लाई रोक दी है गैज़प्रोम के जरिए। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूरोप की वो कंट्रीज जो हमने अब अनफ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट में डाल दी है, उसे अगर हमने अपनी गैस बेचनी है तो उसकी पेमेंट उन्हें रशिया के रूबल के अंदर करनी होगी। ये कदम रशिया ने इसलिए उठाया है ताकि यूरोप की कंट्रीज को ये अकल आ सके कि जिस करेंसी के गिराने के लिए तुम सैंक्शन लगा रहे हो, उसी देश से तुम कई हजार करोड़ रुपए की गैस खरीदते हो। इसीलिए तुम्हें अकल आ जाए कि जिस देश से तुम गैस सैंक्शन लगा रहे हो, तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए कि तुम किस देश के साथ पंगा ले रहे हो। यही कारण है कि गैज़प्रोम ने पोलैंड और बल्गेरिया की गैस की सप्लाई को रोक दिया है, क्योंकि ये दोनों देशों ने अपनी जो पेमेंट है अब रूबल के अंदर करना मंजूर नहीं किया, बल्कि ये पेमेंट डॉलर और यूरो के अंदर करने के लिए तैयार थे। लेकिन रशिया के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आपको गैस चाहिए तो हमारा रूबल हमारे टेबल पर रखो, तब आपको गैस मिलेगी, वरना तुम अपने देश के अंदर खुश और रशिया अपने देश के अंदर खुश। दोस्तों, रशिया की धाक इस कदर से बन गई है कि यूरोप के 4 देशों ने रूबल पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया है और रशिया को वो पेमेंट रूबल के अंदर कर रही हैं। यूरोप की 10 कंपनियां बताई जा रही हैं जिन्होंने रूबल के अंदर पेमेंट करना शुरू किया है। जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, याहू फाइनेंस का ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अब दोस्तों, ये पोलैंड और बल्गेरिया नाम के देश कहाँ हैं, इसकी जानकारी भी तो आपको होनी चाहिए। ये रशिया है, ये यूक्रेन है, यूक्रेन के नीचे है ये बल्गेरिया। बल्गेरिया के ऊपर एक ये रोमानिया है, रोमानिया के साथ यहाँ पर एक देश है पोलैंड, ये देखिए वॉर्सा। यहाँ पर जर्मनी ने बहुत अत्याचार किए थे। इन दोनों देशों को एक सप्लाई रोक दी है रशिया ने। अब दोस्तों, ये गैस कहाँ से खरीदेंगे, ये यूरोपियन यूनियन के पास जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल से बात कर रहे हैं कि रशिया ने समझौता तोड़ दिया है, लेकिन यूरोपियन यूनियन अब क्या करे कि उन्होंने जो सैंक्शन लगाए हैं रशिया को तो पहले ही नाराज कर दिया है। यूरोपियन यूनियन क्या कर लेगा, खैर इनकी प्रॉब्लम है, ये जाने। भारत के विदेश मंत्री ने यूरोप को भी एक जबरदस्त जवाब दिया है, जो इस तरीके का ही जवाब है जिस तरीके की सिचुएशन रशिया ने यूरोपियन यूनियन के अंदर पैदा कर दी है। दरअसल यूरोप की कंट्री से कभी कोई ऑफिशियल भारत का दौरा कर रहा है, कभी कोई ऑफिशियल दौरा कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री तो थक गए हैं यूरोप के इन मंत्रियों से मिल मिलकर, क्योंकि एक दिन गुजरता नहीं है, कभी कोई ऑफिशियल आया होता है, कभी कोई ऑफिशियल आया होता है, और एक ही बात को 36 बार रिपीट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री को इस तरीके की बातें बोलनी पड़ी। दोस्तों, यूरोप के ऑफिशियल भारत आ रहे हैं, इनके आने का क्या कारण है, क्या लेने आए हैं ये भारत के अंदर? पहले जब भारत और चीन की क्लैश हुई थी, तब तो ये भूले भटके से भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तब इन्हें चाहिए था ना कि चाइना ने जरूरत है तो ये प्रधानमंत्री से मिले, अपनी ओपन सपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री को दें और चाइना को कंडेम करें, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन अब जब रशिया के साथ उनका वास्ता पड़ा है, तो भारत की सपोर्ट हासिल करने के लिए वो भारत का दौरा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, भारत का दौरा तो करना चाहिए, लेकिन दोस्तों, जब आप भारत का साथ नहीं दे रहे हो
तो भारत आपका साथ कैसे दे देगा, क्योंकि भारत की अपनी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। जब दोस्तों यूरोप के ये एक रवैया देखने को मिला, जब भारत और चीन की ये क्लैश हुई थी, ये यूरोप के देशों ने एक भी शब्द नहीं बोला था भारत और चीन की क्लैश के ऊपर। क्यों नहीं बोला था? क्योंकि उन्हें डर था कि उनके हित अगर खतरे में पड़ जाएंगे तो वो माल कहां से लेंगे। अब दोस्तों वो अपने हितों का ध्यान रखते हैं, हम भी तो अपने हितों का ध्यान रखते हैं ना। हमें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है, हमें भी तो अपने देश को चलाना है। तो यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि जब रूल बेस्ड ऑर्डर एशिया के अंदर चैलेंज हो रहा था, अफगानिस्तान के अंदर आपने जो किया है वो सिचुएशन रूल बेस्ड ऑर्डर के बिल्कुल बरखिलाफ थी, तब तो भारत नहीं बोला था। लेकिन अब जब रूल बेस्ड ऑर्डर यूरोप के अंदर खाली हो रहा है तो अब आपको भारत का सपोर्ट चाहिए। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी खुद की भी प्रॉब्लम इतनी बहुत है कि हम आपके मामले में कोई भी दखल नहीं देना चाहते हैं। अपने काम आपको करो। चाहिए कि रूल बेस्ड ऑर्डर एशिया के अंदर जो यूरोप से ज्यादा खराब हो गया है, आप उसकी तरफ फोकस करिए। खैर, ये यूरोप की कंट्रीज को संदेश तो मिल गया है और इनके दांत भी काफी खट्टे हो गए हैं कि भारत ने इस तरीके से फजीहत कर दी है। लेकिन कहने को कुछ मर्जी कहिए, ये तो विदेश नीति का डंका बज गया है, क्योंकि दुनिया के देशों के विदेश मंत्रियों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि यूरोप की कंट्रीज को ये बातें बोल सके। लेकिन ये दम 56 इंच की सरकार के विदेश मंत्री जयशंकर जी का ही है। अब दोस्तों ये सारी बातें चल रही हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हरकत में आए हैं और यूरोप के जो ऑफिशियल लगातार हमारे दर पर लाइन लगाकर खड़े हैं, उनकी लाइन को तोड़ने के लिए, उन्हें रिलीफ देने के लिए अब यूरोप का दौरा कर रहे हैं, ताकि उनके कलेजे में ठंड पड़ सके कि भारत यूरोप के साथ ही है और हम आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री 2 मई से लेकर 4 मई तक दौरा करने वाले हैं भारत की जो बहुत फ्रेंडली कंट्रीज हैं। ये फ्रेंडली कंट्रीज कौन सी हैं? जर्मनी के अंदर दौरा करेंगे, डेनमार्क के अंदर दौरा करेंगे, फ्रांस के अंदर दौरा करेंगे। जर्मनी कहाँ है आप कहोगे? दोस्तों ये गूगल मैप देखिए, पोलैंड के साथ ये है कि देश जर्मनी, जर्मनी के साथ ये है फ्रांस, और फ्रांस और जर्मनी के ऊपर है ये डेनमार्क। ये 3 देशों का दौरा करेंगे जी। 2 मई से लेकर 4 मई का दौरा है भारत के प्रधानमंत्री का, और यूरोप के ऑफिशियल के कलेजों में ठंड पड़ जाएगी कि भारत उनके साथ है। चलो अच्छी बात है, भारत तो साथ है ही, सबके साथ है, भारत तो रशिया के साथ भी है, यूरोप के भी साथ है। आपका क्या कहना है खबर के बारे में? कमेंट में। इधर ये वीडियो खत्म। यार मैं पहले सोच रहा था कहीं रशिया नाराज हो, लेकिन वही बात है कि रशिया क्यों नाराज होगा, रशिया नाराज नहीं होता। और इंडिया ने क्या जवाब दिया है कि भाई बार बार आ रहे हैं रशिया के मामलात लेके यूरोप। इंडिया कहता है कि भाई तुम लोग जानो, तुम्हारे काम जाने, हम बीच में नहीं बोलते। वो एक टाइम था जब हमें जरूरत थी आपकी, उस टाइम पे तुम किधर थे? उस टाइम पे हमारे साथ नहीं थे। जब चाइना का इंडिया का आपस में तनाजा था, उस टाइम पे कोई बोलते ही थे, नजर ही नहीं आते थे। अभी यूक्रेन तो रशिया का मामला शुरू हुआ है, तो देखो इंडिया को कायल करने के लिए तरह तरह के आ रहे। रशिया ने नाक में इनकी दम कर दिया, इन्होंने गैस सप्लाई बंद कर दी 2 देशों की। सही किया। वो रूबल में जो नहीं दे रहे थे, अब देखो डॉलर तो इनके लिए कागज का टुकड़ा है। 7-8 मुल्कों ने रूबल में कर भी दी है पेमेंट। वो क्या करेंगी, मजबूरी है। रशिया कहता है भाई मैं तुम लोगों का बाप हूँ इन मामलात में, तुम लोग मुझसे पंगा ले रहे हो, सबर करो। लेकिन भाई ये बात है कि वो कहते हैं ना कि भाई पहुंच रहे इंडिया के बाद, इंडिया को कहता है भाई कोई सिफारिश कर, कोई सेटलमेंट काम हो जाए। यार जयशंकर साहब कैसे मिले, वो भी थक गए मिल के। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कोई ना कोई भाई उसका कोई और भी जयशंकर जी के काम है, ये तो नहीं इनसे मिलते रहे। जयशंकर भी बोलता हूँ भाई कितने तुम लोग आओगे, भाई हमने यार इन दिनों में देखा जाए तो 35-40 मुल्कों के आए हैं, वाकई में आए हैं इस महीने के अंदर भाई, रोज 1-2 से मिल रहे हैं। और जिस तरह का बीच में ये सीन है, मतलब की इंडिया का यूरोप विजिट का, बिल्कुल 3 देशों से मिलेगा, फ्रांस, जर्मनी और ये बहुत जबरदस्त है वजह। ये इस टाइम पे कह रहे हैं कि हम आपके साथ है, घबराओ नहीं, तुम लोग टेंशन नहीं लो, घबराने की जरूरत नहीं, फिक्र न करो, आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। सही बात है। वजह असल मामलात है ना, उनको भी फिक्र लगी हुई है ना। फिक्र ऐसी है कि गैस नहीं होगी कि किधर से लेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कि यूरोप की ये जो देश इंडिया के बहुत फ्रेंडली है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क, काफी अच्छे इंडिया के, इंडिया से अच्छी पार्टनरशिप है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी वही तो मैं यार सही बात है। जो इंडिया कर रहा है वो अपने मुल्क की भी हालात ऐसे, इंडिया को अपने मुल्क को भी देखना पड़ता है। जाहिर सी बात, पहले अपना मुल्क है फिर पीछे दूसरे मुल्क। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर रखना, तो बाय।